ये है राधा कुंड और उस पार में नमस्कार दोस्तों, क्या बैंक निफ्टी बंद होने का कारण आप इंट्राडे का वोलाटिलिटी यूज नहीं कर पा रहे थे? इस वीडियो आपके लिए है। बिटकॉइन है एक बहुत ही वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट। आज मैं बिटकॉइन का वोलाटिलिटी को लेकर, बिटकॉइन का फंडामेंटल क्या है, बिटकॉइन में ट्रेड कैसे होता है, इस बारे में पूरा चर्चा करेंगे। और आगे का ये सीरीज में लगभग 3 से 4 वीडियो आएगा जिसमें बिटकॉइन के बारे में पूरा एनालिसिस रहेगा। उसका एनालिसिस आप बेसिक फंडामेंटल जान के बिटकॉइन की ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले तो जानते हैं बिटकॉइन है क्या चीज़। बिटकॉइन एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसका आविष्कार 2009 में सतोशी नाकामोतो नाम का एक व्यक्ति ने किया था। एक छुपा हुआ नाम जिसका असली व्यक्ति आज तक अननोन, जिसको किसी ने नहीं जान पाया। ये किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या सरकार का कंट्रोल का बगैर काम करती है। बिटकॉइन का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जहां सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। बिटकॉइन कैसे काम करते हैं जान लेते हैं। बिटकॉइन का क्या क्या फंडामेंटल एंड टेक्निकल चीज़ है, काम कैसे करता है। पहला तो है ब्लॉकचेन। ये एक पब्लिक डिजिटल लेजर है जिसमें सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं। ये लेजर हर कंप्यूटर नोड्स पे स्टोर होते हैं, जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा भी है। माइनिंग बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और ब्लॉकचेन में ऐड करने का प्रोसेस माइनिंग कहता है। माइनिंग जो होता है ना, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और इसका बदले में उन्होंने बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है। जैसे आजकल का ज़माने में आप अगर सोशल मीडिया में ऐड देखोगे कि आप कोई भी गेम खेलो, लोगों मैट्रिक्स को डिस्कवर और डिकोड करो, उसका बदले में आपको एक वॉलेट में कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट दिया जाएगा। वही है बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस। द मोमेंट यू आर डूइंग द कैलकुलेशन एंड यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स ऑन योर सिस्टम्स। तो दूसरा बात ये होता है वॉलेट। बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट होते हैं। हर वॉलेट का एक प्राइवेट की या सीक्रेट कोड और पब्लिक एड्रेस भी होता है। प्राइवेट की से आप अपने बिटकॉइन को स्पेन कर सकते हैं, जबकि पब्लिक एड्रेस दूसरों के साथ शेयर किया जाता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। आई होप आपने समझ गया होगा कि एक कोड होता है। जैसे पिछला ज़माने में ना, किसी को भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे आप कोई गांव में जाओ, जैसे आप अगर देखोगे कि हिंदी मूवी या ब्लैक मनी कन्वर्ट करने के लिए कोई भी एक दुकान में जाके आप बोलो किसी से ट्रांसफ़र देने के लिए, बोलो तुम कौन है, मैं हूँ गब्बर। जैसे आप गब्बर बताओगे, उसको पता चलेगा कि इसको 10 लाख देना है। तो फिर कोई और ट्रांजैक्शन मेथड ऐसा है कि कोई आगे कौन है तेरा नाम, वो बोलेगा मैं हूँ सुलेमान। तो जो कोई बंदा अगर सुलेमान नाम का आएगा, उसको इतना पैसा दे देना है और इसको पासवर्ड होता है। ऐसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया। पीयर टू पीयर नेटवर्क, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन डायरेक्टली 2 लोगों के बीच में होते हैं बिना किसी इंटरमीडियरी, जैसे कि बैंक का साथ। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हम यूपीआई के द्वारा करते हैं, उसमें एक बैंक बीच में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बैंक थर्ड पार्टी वेंडर नहीं रहता है। डायरेक्ट इंटरमीडियरी 2 पर्सन का बीच में ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये नेटवर्क की नोड्स के द्वारा वेरीफाई होते हैं। लिमिटेड सप्लाई, बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स तक लिमिटेड है, जो इसकी वैल्यू को स्कैरसिटी के कारण बढ़ भी सकते हैं। बिटकॉइन का टोटल सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स तक लिमिटेड है।
तो बिटकॉइन का प्रोज एंड कॉन्स को एक बार जान लेते हैं। क्या क्या है प्रोज एंड कॉन्स? पहला तो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी सरकार या बैंक का कंट्रोल नहीं होता है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल पेमेंट्स मिनट में हो सकते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग से काफ़ी तेज से हो सकते हैं, और पूरा एनोनिमस है जिसमें किसी को पता नहीं चलेगा। फंड, बड़ा फंड विदाउट बैंक इंफॉर्मेशन एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये खास सुविधा आपको मिलते हैं, जो कि सरकार कोई भी देश का पर्सनल ट्रांजैक्शन पे जैसे बैंक के द्वारा नज़र रखा जाता है कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख से ज़्यादा फंड पे सरकार कड़ा नज़र रखते हैं, तो इमीडिएटली आपका पास बैंक का कॉल आ सकता है। लेकिन बिटकॉइन के द्वारा ट्रांजैक्शन, बड़ा फंड 10 20 50 1 करोड़ भी ट्रांसफ़र कर दोगे, किसी को कान कान में खबर भी नहीं होगा, पैसा आपका पास आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट होता है, फीस बहुत ही लोज होता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए फीस अक्सर कम होते हैं। इन्फ्लेशन रेजिस्टेंस, लिमिटेड सप्लाई की वजह से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, जो कि इन्फ्लेशन से बचा जा सकता है। अब इन्फ्लेशन के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जान सकते हो, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है। आप उस बारे में पूरा डिटेल में बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, अब इंटरनेट और वॉलेट का साथ कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नुकसान क्या क्या होता है, कॉन्स क्या क्या होता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का? पहला है ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होता है, एक एक दिन में 2 से 3 हज़ार मिनिमम वोलाटिलिटी दिखाई देता है, और ऊपर का लेवल पे 5,000 से 6,000 पॉइंट का वोलाटिलिटी दिखाई दे सकता है। बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही अप डाउन होता है, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट बनाती है। लॉन्ग टाइम का नज़रिया, सही टाइम पे इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। और आगे मैं एक स्पेशल जोन बताऊंगा, टाइम जोन बताऊंगा, जो बिटकॉइन इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम होगा। आगे मैं शेयर करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगला वीडियो में आपका पास एक सही इन्वेस्टमेंट कुछ कॉइन्स लेके आऊँगा, जो हो सकता है आगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। सिक्योरिटी रिस्क क्या है? अगर आप अपना प्राइवेट की खो देते हैं या वॉलेट आपका हैक हो जाता है तो बिटकॉइन वापस नहीं मिल सकता। जैसे आपका डीमैट अकाउंट का पासवर्ड आप भूल जाओ तो उसमें क्या होता है ना, आप अपना पासवर्ड को रीसेट करके अपना ईमेल आईडी में दोबारा, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका की अगर भूल गया या हैक हो गया तो आपको बिटकॉइन वापस नहीं मिल सकता है। तो सावधानी बरतना ज़रूरी है। इलीगल यूज़ हो सकता है। एनोनिमस ट्रांजैक्शन होने के कारण से इसका यूज़ डार्क वेब या इलीगल एक्टिविटी में यूज़ होता है। डार्क वेब क्या है, जो कि एक फिर से बहुत बड़ा टॉपिक है। जो ऑनियन ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, जिसको टॉर ब्राउज़र कहते हैं, टॉर ब्राउज़र में जो ऑनियन टेक्नोलॉजी यूज़ होता है तो डेटा को स्टोरेज करने के लिए, और इसी डार्क वेब में वेब के द्वारा बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। वो ट्रांजैक्शन इलीगल होता है, इसमें खतरा भी होता है। डार्क वेब टेक्नोलॉजी आप एक बार गूगल कर लेना, इसका स्टडी करने के लिए भी बहुत लंबा टॉपिक है। जो दुनिया में हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा हैकर जो है डार्क वेब में पाए जाते हैं, तो थोड़ा बचना ज़रूरी है। कोई अगर जैसे VPN वगैरह यूज़ करते हो, इसमें भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो बाकी आप कोई और वीडियो देख ले, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है फाइनेंस का विषय, वो टेक्निकल विषय है। ठीक है। और एनर्जी कंजम्पशन, ये जो है माइनिंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस होता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसमें भी एक बिटकॉइन माइनिंग के लिए भी नेक्स्ट सीरीज़ में मैं वीडियो का बिटकॉइन माइनिंग कैसे होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। तो अभी क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। क्रिप्टो में भविष्य में कहा जा सकता है क्रिप्टो का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया है कि नहीं है। पहला तो है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, टेक्निकली तो जानेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी मैं जरूर शेयर करूंगा। बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस भी कंटिन्यू वीडियो सीरीज में आता जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करके रखिए। आगे 1-1.5 महीने के अंदर मैं कुछ कॉइन्स आप लोगों को शेयर करूंगा। कितना लोग
आपका फेवरेट कॉइन क्या है वो भी आप ज़रूर शेयर करें। तो क्रिप्टो का फ्यूचर कंट्रोवर्शियल और अनसर्टेन दोनों है, लेकिन कुछ ट्रेंड अभी भी पॉसिबिलिटी है, एडॉप्शन बढ़ेगा। बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे टेस्ला, ब्लैक रॉक और कंट्रीज जैसे येल, साल्वेडर बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं। आगे और कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो इंडिया में भी फ़िलहाल बिटकॉइन इलीगल है, लेकिन ये ज़्यादा दिन शायद नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बंद होने का कारण मैक्सिमम ट्रेडर वोलाटिलिटी का कारण अभी बिटकॉइन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे बहुत सारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं पिछला जब से बैंक निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि मैं भी पिछले 1-1.5 महीने से बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट है रेगुलेशन, लाइक गवर्नमेंट क्रिप्टो का रेगुलेट करने के लिए लॉज ले रहे हैं। इंडिया में भी क्रिप्टो बिल पे काम चल रहे हैं। हो सकता है जिस तरीके से ट्रेडर अभी बैंक निफ्टी बंद होने के बाद सब मार्केट का वोलाटिलिटी ज़्यादा एंजॉय करने के लिए बिटकॉइन में आ रहे हैं। जनरली 2000 से 3000 पॉइंट मूवमेंट दिन को दिखाई पड़ता है। सही टाइम पे अगर एंट्री लिया जाए, 400 से 500 पॉइंट का रिस्क लेके एक छोटा सा ट्रेड करके भी आप लगभग 1 से 2000 पॉइंट का मूव ले सकते हो। तो मतलब अगर 0.10 क्वांटिटी में भी ट्रेड डालते हो बिटकॉइन में, तो लगभग 4000 का रिस्क लेके आप 10,000 से लेके 20,000 तक प्रॉफिट बना सकते हो। सही टाइम को पकड़ना ज़रूरी है। और आप सभी को पता है मेरा एस्ट्रो रिवर्सल टाइम कैसा होता है। मैं सटीक लेवल आगे बिटकॉइन में भी देने वाला हूँ अपना ग्रुप में। जिन लोगों को लेवल चाहिए बिटकॉइन का एस्ट्रो रिवर्सल टाइम किस समय पे बिटकॉइन का मूव दिखाई दे सकता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए एस्ट्रो रिवर्सल टाइम, तो मैं शेयर करूँगा। खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी तो फिलहाल अब बंद हो चुका है। बैंक निफ्टी का लेवल मैं ट्रेड नहीं करता हूँ आजकल, क्योंकि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आता है, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो आजकल आप लोग निफ्टी का लेवल मिल रहे हैं। तो अगर आपको बिटकॉइन का वोलाटिलिटी का एस्ट्रो रिवर्सल टाइम चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो हो सकता है आगे रेगुलेशन सरकार इसको लीगल कर दे, इसीलिए अभी धीरे धीरे नया प्लेटफॉर्म बन सकता है जो कि इंडियन ऑथराइजेशन मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, अगला साल मतलब अगला 2-3 महीना का बाद से इंडिया में भी बिटकॉइन में एक रैली दिखाई देगा और मूव आएगा। जो इसी कारण मैं सोच रहा हूँ, देखो एक कहावत है स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड इज़ द फ्रेंड। जहाँ पे ट्रेंड है, जहाँ पे वॉल्यूम है, जहाँ पे मूवमेंट है, उसी को पकड़ना एक ट्रेडर का काम होता है। और हम है ट्रेडर, आप लोगों में से भी कोई होगा ट्रेडर। कितना लोग ट्रेडर है, कितना लोग इन्वेस्टर है, आप भी अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। आई एम ए ट्रेडर, आई एम ए इन्वेस्टर, आई एम ए एफ एन ओ ट्रेडर। आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें, मुझे भी पता चलेगा कि वीडियो देखने वाला इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है। तो जनरली मैक्सिमम प्रो ट्रेडर ही मेरा चैनल को मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का नए कैसे यूज़ किया जा सकते हैं, जैसे कि DeFi NFTs बढ़ रहे हैं जो इसकी यूटिलिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपटीशन के बारे में अगर बात करें, बिटकॉइन के अलावा लाइक और भी कुछ कॉइन्स है जिसमें आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एथेरियम है, कार्डानो जैसे कॉइन्स है, डोजी कॉइन्स है, और भी बहुत सारा, सेलेनियम, बहुत सारा कॉइन्स है जो कि मुझे भी इतना सारा कॉइन्स पता नहीं। कुछ कॉइन्स तो मैंने देखता हूँ अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग पे भी यूज़ होने लगा है, जैसे 15.15 पैसा उसका, $0.15 उसका प्राइस होता है। तो पता नहीं उतना छोटा क्वांटिटी वाला बिटकॉइन में मैं कुछ रिपोर्ट्स जैसे स्टैटिस्टा या टेंगम सजेस्ट करते हैं कि टोटल क्रिप्टो टोकन की संख्या
36 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे छोटे इनएक्टिव या लो क्वालिटी टोकन जैसे मेमो कॉइन है जो सिग्निफिकेंट वैल्यू या यूटिलिटी नहीं रखते हैं। असली पिक्चर टोटल क्रिप्टो करेंसी एक्टिव या इनएक्टिव की संख्या मिलियन में हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकचेन परफॉर्म जैसे सोलाना और इथेरियम पर नए टोकन बनाना आसान है, लेकिन सिग्निफिकेंट या एक्टिव क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट कैपिटल या ट्रेडिंग वॉल्यूम में मैटर करते हैं की संख्या लगभग 9,000 से लेकर 25,000 का बीच में माना जाता है। टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, मार्केट का ऑलमोस्ट 90% वैल्यू को डोमिनेट करते हैं। अभी सभी को पता है बिटकॉइन का प्राइस कितना है और इथेरियम का प्राइस कितना है, ये मेजर वॉल्यूम में आते हैं। अब हम लोग भी ट्रेड मैक्सिमम यही ट्रेड में करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सही वॉल्यूम पे हम लोग छोटा मोटा स्कैल्पिंग करके निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक्टिव और नोटेबल क्रिप्टो करेंसी का बात करें, ये 25,000 के आसपास हो सकती है, लेकिन अगर छोटा टोकन काउंट किया जाए तो ये फिगर मिलियंस में चला जाता है। आपको किसी भी स्पेसिफिक क्रिप्टो के बारे में जानना है तो आप एक बार ट्रेडिंग व्यू साइट में जाके क्रिप्टो वाला सेगमेंट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कितना सारा क्रिप्टो क्या है और लेटेस्ट प्राइस क्या है। कभी अभी आज का समय ये मार्च का एंड में हम जो प्राइस बताएंगे, हो सकता है अगला 6 महीना में इस प्राइस लगभग 75% राइज दिखाई दे सकता है। तो आप एक बार ट्रेडिंग व्यू में जाके ओवरऑल मेजर बिटकॉइन का प्राइस एक बार देख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के नए यूजेस केसेस जैसे DeFi, NFTs बढ़ रहे हैं जो उसकी यूटिलिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपटीशन के बारे में अगर पूछेंगे, बिटकॉइन के अलावा इथेरियम और कार्डिनो जैसे और कॉइन्स भी पॉपुलर हो रहे हैं जो मार्केट शेयर को इफेक्ट कर सकते हैं। रिस्क, अगर बड़े क्रैशेस होते हैं तो ये स्ट्रिक्ट बैन्स लगते हैं तो क्रिप्टो का ग्रोथ रुक भी सकता है। तो इसीलिए सावधान होना ज़रूरी है कि कुछ कुछ देश तो अलाउ करते हैं, यूरोप कंट्री या लाइक वेस्टर्न कंट्री बिटकॉइन का इलीगल नहीं है, लेकिन इंडिया में ये इलीगल है। तो हो सकता है आगे का गवर्नमेंट पॉलिसी बताएगा क्या हो सकता है। इसीलिए वॉल्यूम मैनिपुलेशन हो सकता है, दिन का दिन सौदा काट के इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हो तो सेफ रहता है। फर्स्ट सेफ्टी सपोर्ट पे एंट्री ना लो तो सेकंड या दूसरा तीसरा सपोर्ट या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन टेक्निकल के बारे में मैं आगे वीडियो लाऊंगा। बिटकॉइन का जो मूवमेंट मैं पिछला 2-3 महीने से ट्रेड करने का दौरान फील कर रहा हूँ, मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब आते हैं कंक्लूजन क्या है। बिटकॉइन एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है जो ट्रेडिशनल फाइनेंस को चैलेंज करता है। ये हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और रिस्क टॉलरेंस ज़रूरी है। क्यों मैंने बताया? क्योंकि आप जैसे अभी बिटकॉइन 87,000 का आसपास चल रहे हैं, आपने सोचा कि गुरुजी ने बताया है आगे का मार्केट राइज करेगा तो आपने इन्वेस्ट कर दिया 87,000 पे। बोला कि देखा गया अगला 1.5 महीना में करेक्शन आते आते 63,000 65,000 आ गया, तो लगभग 20,000 का जो मूव होगा, ये मूव को टॉलरेट करने के लिए आपका कैपिटल एपेटाइट भी होना ज़रूरी है। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा आपका MTM कम होता जाएगा और आपको फंड ऐड करने बोलेगा आपका ब्रोकर, जो कि लेटेस्ट क्रिप्टो ब्रोकर है, वो आपको फंड मांगेगा। फंड आप नहीं दे पाओगे तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसीलिए रिस्क एपेटाइट भी बहुत ज़रूरी है, किस लेवल पे एंट्री लेना है, और स्टॉप लॉस के बिना कभी भी बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करना है। आप बर्बाद होने में, आपका कैपिटल ब्लोन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नया ट्रेडर को। वैसे मैं इनिशियल स्टेज में 2 बार अपना बिटकॉइन वॉलेट ब्लोन कर चुका हूँ, उसी एक्सपीरियंस से मैं आपका ये व्यू शेयर करूँ। बिना स्टॉप लॉस का कभी भी बिटकॉइन में ट्रेड नहीं डालना है। फिर से दोबारा मैंने वार्निंग दे दिया। हाई रिस्क जैसा है, हाई रिवॉर्ड भी है। अगर 400-500 पॉइंट का रिस्क लेके आप 2000 पॉइंट्स ले सकते हो तो लगभग 1:4 1:5 का रिवॉर्ड आपको
बिटकॉइन में मिल सकता है। और कभी कभी आप देखोगे जब क्रैश आते हैं विशेष विशेष टाइम पे बिटकॉइन लगभग 5,000 से 6,000 पॉइंट का मूव भी दिखाई देता है, लेकिन अभी वही -6,000 से वो फिर रिकवर करके प्लस भी आ जाते हैं। यही खासियत है। तो आप अगर सही जगह में एंट्री लो, सही कौन सा जगह है कोई नहीं जानता है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड बिल्कुल नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखें। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और रिस्क टॉलरेंस बहुत ही ज़रूरी है। क्रिप्टो का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन वोलाटिलिटी और रेगुलेटरी चैलेंजेस इस पे अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। आपको क्या लगता है, ज़रूर आप अपना व्यू शेयर करें। क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आपको ट्रेडिंग स्कैल्पिंग ठीक लगता है? अगर हाँ है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ना है तो आप, अगर हाँ है या ना है, या आपका जो भी कमेंट है आप ज़रूर इस वीडियो में आपका कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मुझे भी पता चले कि आपका व्यू बिटकॉइन के बारे में क्या है। तो ये था बेसिक वीडियो। आगे हम लोग बताएंगे बिटकॉइन में माइनिंग कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे, सीरीज को और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ज़रूर आप शेयर करें अपना व्यू, मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे इस क्रिप्टो के बारे में मैं जो व्यू आप लोगों का साथ शेयर, ये है यहाँ पे 56 भोग पूरा फल फूल से लगा हुआ है। ये एरिया दिखाई दे रहा है, पूरा एरिया जो है तो ये पूरा एरिया बहुत सारा फल फूल पौधा और मेवा से, लड्डू से, खीर से सजाया गया है, देख रहे हैं। और यहाँ का फल पे सभी बंदरों का नज़र भी है, ऊपर से नज़र रख रहे हैं ये लोग। यहाँ पे काजू, किशमिश, अनार, आम, और देखो इनका नज़र पूरा एकदम ये लोग रेडी है कि ये नीचे कब देखना बंद करे और ये पहाड़ा ऊपर से देख रहे हैं। नहीं रहा, वो आगे भी लग रहा है, कोई बात नहीं, एक मिनट से होगा। राधे राधे।